जय जवाहर साथियों YouTube चैनल आदिवासी समाज विकास संस्थान मल्टी टैलेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि विद्युत क्या है, विद्युत के कितने प्रकार होते हैं तथा विद्युत हमारे जीवन में क्या उपयोगी है। साथियों, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों, विद्युत क्या है, विद्युत की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण। विद्युत क्या है? परिभाषा, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार हम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आगे साथियों, विद्युत के प्रकार, ये दो प्रकार की होती है जो निम्न प्रकार से है। स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार की विद्युत एक आवेश के रूप में होती है जिसको अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार की विद्युत किन्हीं दो पदार्थ को आपस में रगड़कर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आगे साथियों, दूसरा गतिशील विद्युत, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार की विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसको अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। हम लोग घरों में इसी विद्युत का उपयोग करके पंखे, लाइट, अन्य उपकरण भी चलाते हैं। यह विद्युत हमें ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण से प्राप्त होती है, जैसे सेल, डायनामो, बैटरी, अल्टरनेटर इत्यादि। साथियों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये डायनामो की पिक्चर है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं साथियों, ये पिक्चर आप देख रहे हो जो अल्टरनेटर की पिक्चर है। ये अल्टरनेटर अधिकतर वाहनों में लगता है, जैसे कार, बस, ट्रेन, जीप इत्यादि। आगे चलते, गतिविधि विद्युत के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ये दो प्रकार की होती है। पहली एसी, इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, इसकी फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट है। दूसरा डीसी, हिंदी में दिष्ट धारा, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट है। क्या है? वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, इससे प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं। डीसी करंट की तरह ही एसी करंट का भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है। हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। हमारे घरों में ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जो करंट सप्लाई होती है वो एसी करंट होता है, लेकिन इस धारा का किसी भी आम घरेलू उपकरण, इंडस्ट्रियल प्रयोग को छोड़कर में सीधे प्रयोग नहीं किया जाता है। एसी प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम आवर्त रूप में बदलता रहता है तथा समय धारा के मध्य बनाया गया आलेख ज्या वक्र प्राप्त होता है। नीचे इसी तरह को देख सकते हैं। साथियों, ये जो चित्र आप देख रहे हो, एसी धारा का चित्र है जो समय के हिसाब से बदलता जाता है। इसमें एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है। आगे है डीसी करंट क्या है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे घरों में तो एसी करंट आता है, फिर ये सारे उपकरण डीसी पर कैसे चलते हैं? तो इसका जवाब है कि हर उपकरण के अंदर एसी करंट को डीसी में बदलने की व्यवस्था रहती है, जिसकी मदद से बड़ी ही आसानी से एसी करंट को डीसी में बदलकर प्रयोग किया जाता है। आगे साथियों, आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये डायोड की पिक्चर है। इसका कार्य है एसी करंट को डीसी में बदलना। आगे है एसी करंट और डीसी करंट को इस तरह प्रयोग करने के कुछ कारण हैं और इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारे सिस्टम लगाने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप साथियों, ये जो पिक्चर देख रहे हैं एसी करंट की पिक्चर है, जिसमें एक सेकंड में 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। आप साथियों देख सकते हैं
जो बिन दी गई है 1/60 सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 60 बार ऊपर नीचे होती है। साथियों, आप साइड में देख सकते हैं वर्टिकल के रूप में जो वोल्टेज को दर्शाया गया है, जिसमें 0 से 240 वोल्ट को दर्शाया गया है, जो कभी प्लस में जाती है, कभी माइनस में जाती है। आगे चलते हैं साथियों। डीसी करंट क्या है? डीसी करंट क्या है? प्रयोग, डीसी और एसी में अंतर। बिजली आज के समय में हमारे हर काम के लिए एक जरूरी बन गई है। बिना इसके आज हम अपने जीवन की सुगमता की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो बिजली के कई रूप होते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बिजली यानी डीसी करंट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी करंट के बारे में। डीसी करंट क्या है? डीसी करंट क्या है? इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? इसका प्रयोग कहाँ होता है? डीसी और एसी करंट में क्या फर्क है? जानेंगे इस सारी बातों के बारे में, साथ ही इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में भी उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आएगा। डीसी करंट क्या है? डीसी करंट क्या है? वह धारा जो समय के साथ में अपरिवर्तित रहती है, उसे डायरेक्ट करंट या डीसी कहा जाता है। डीसी का प्रयोग हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले उपकरणों में किया जाता है। आमतौर पर सभी डिवाइसेस जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, वे सभी डायरेक्ट करंट या डीसी पर ही काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, आरओ, प्रिंटर इत्यादि। आगे चलते हैं। डीसी करंट को जब हम एक रेखा की मदद से ग्राफ पर दिखाते हैं तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आप साथियों ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम डीसी करंट का है जो एक सीधी रेखा के रूप में होता है। आगे चलेंगे साथियों। डिस्ट धारा, डीसी के गुण। डिस्ट धारा का बहाव सदैव एक ही दिशा में होता है। डिस्ट धारा रसायन प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तथा उष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। आगे डिस्ट धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है और धारा का बहाव भी इसी तरह माना जाता है, जबकि धारा में बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत होती है। आप साथियों जो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें डीसी धारा के प्रवाह प्लस से माइनस की ओर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं लाल अक्षर के जो तीर बने हुए हैं वो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। साथियों इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लो आप जो देख रहे हैं, ग्रीन कलर के जो तीर दिखाए गए हैं वो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। तो साथियों इससे सिद्ध होता है कि डीसी करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। आगे चलेंगे साथियों। डिस्ट धारा, डीसी को प्रत्यावर्ती धारा से पहले ही थॉमस एडिसन के द्वारा बनाया गया था। डिस्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप जो देख रहे हैं साथियों ट्रांसफार्मर, जिसमें एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, जिसमें प्राइमरी कॉइल में हम किसी प्रकार का करंट इसमें इनपुट देते हैं, जिससे फ्लक्स बनता है और वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को, जिस ट्रांसफार्मर में एक सेकेंडरी कॉइल होती है जिसमें भी वो फ्लक्स बनता है, जिससे वोल्टेज आउटपुट होता है। आप साथियों देख रहे हो कि जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है, प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल पे एक लोड दिया गया है जो बल्ब है। प्राइमरी कॉइल पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं जो एसी वोल्टेज होती है, जिसमें फ्लक्स बनता है ट्रांसफार्मर में, जिससे ये लोड बल्ब जलने लगता है। आगे चलेंगे साथियों। डीसी डिस्ट धारा जनित्र सिद्धांत प्रिंसिपल, ये एसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की भांति ही होता है।
अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलय लगे होते हैं। निर्दिष्ट धारा जनरेटर में भी जब कोई कुंडली या आर्मेचर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घनन करती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं साथियों, ये जो पिक्चर डीसी जनरेटर की है जिसमें एक आर्मेचर लगा हुआ है, देख सकते हो आर्मेचर बीच में, इसके चारों बाजू चुंबक होते हैं जिसको बाहरी प्रभाव से इसको घुमाया जाता है, इस शाफ्ट को घुमाया जाता है जिससे इसमें डीसी करंट उत्पन्न होता है। आगे चलेंगे साथियों। क्षेत्र चुंबक फील्ड मैग्नेट यह एक शक्तिशाली क्षण चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। आगे देखेंगे साथियों, आप जो देख रहे हैं दो शक्तिशाली चुंबक है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, जिसके बीच में एक कुंडली घुमाते हैं जिससे इस कुंडली में विद्युत उत्पन्न होती है। और जो चुंबकीय बल है नॉर्थ से साउथ की ओर चलता रहता है। आप इसमें तीर नुमा दिखाया गया है, ब्लू लाइन दिखी गई है जो तीर एन से एच की ओर है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। आगे चलेंगे साथियों। आर्मेचर यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है जो कच्चे लोहे के क्रूड पर पृथक्कृत तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। आप देख सकते हैं साथियों, ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर में विभिन्न प्रकार की ए बी सी डी कॉइल होती हैं, आप देख सकते हो। आगे चलेंगे। विभक्त वलय स्प्लिट रिंग्स, ये वलय किसी पीतल की धातु के बेलन को उसकी अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटकर बनाए जाते हैं। कुंडली इन दोनों वलयों में जुड़ी रहती है। इस आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्रों के ध्रुवों नॉर्थ एंड साउथ के मध्य किसी बाहरी स्रोत जैसे पेट्रोल इंजन, जल टरबाइन इत्यादि से अत्यधिक गति से घुमाया जाता है। आप देख सकते साथियों, इसमें वलय इसको है वलय कहते हैं साथियों, इसमें भी देख सकते हो आप। आगे चलेंगे साथियों। ब्रूस, ये कार्बन के बने होते हैं जो चालक होते हैं। बाहरी परिपेक्ष में धारा ब्रूसों ए व बी की सहायता से ही प्रभावित होती है। ये विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं तथा अपने स्थान से विस्थापित होते रहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये आर्मेचर के ये विभक्त वलय हैं जिसके ऊपर दो ये कार्बन के ब्रूस लगे होते हैं। आगे साथियों, कार्यविधि। जब आर्मेचर चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में घनन करता है तो आर्मेचर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और आर्मेचर कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा इस विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। आर्मेचर कुंडली के पहले आधे चक्कर में आर्मेचर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाता है तथा पूर्ण शून्य हो जाता है। दूसरे आधे चक्र विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक पहुंच जाता है तथा पूर्ण घटकर शून्य हो जाता है। परंतु प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात वलय के भाग आपस में ब्रूसों के स्थान को बदल देते हैं, अतः बाहरी परिपथ में विद्युत धारा निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है अर्थात धारा प्राप्त होती है। आगे चलते साथियों, एसी प्रत्यावर्ती धारा के फायदे, यानी एसी धारा के क्या फायदे होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम व्यय में आसानी से भेजा जा सकता है। इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की मदद से उच्च वोल्टेज पर परिवर्तन करके ऊंचे बिजली खंभों की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर फैक्ट्री अथवा गांव शहर में भेजा जा सकता है। उच्च वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा का ऊर्जा व्यय बहुत कम होता है।
बाद में इस वोल्टेज को फिर से ट्रांसफार्मर की मदद से उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज पर लाया जाता है और वहां से फिर निकटतम शहर, गांव, फैक्ट्री को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। डिस्क धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा उत्पादन बहुत सस्ता होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर डिस्क धारा जनरेटर की तुलना में मजबूत व सुगम होता है। प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च या निम्न वोल्टेज पर या निम्न से उच्च वोल्टेज पर बिना किसी ऊर्जा ह्रास के आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। साथियों, इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा। साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, इस प्रत्यावर्ती धारा के नुकसान डिस्क धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है। बड़ी ट्रांसमिशन वाली लाइनों में बहुत उच्च स्तर के वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाती है, जिसके चुनने पर कुछ ही सेकंड में इंसान की मृत्यु हो सकती है। विद्युत चुंबक व इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अधिकांश उपकरण में सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसको पहले डीसी डिस्क धारा में बदलना पड़ता है। इस प्रत्यावर्ती धारा का एक बड़ा नुकसान यह है कि इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। इसके परिणाम गुण के कारण डिस्क धारा के फायदे, घरों में प्रयोग की जाने वाली लगभग सभी डिवाइसों में डिस्क धारा का प्रयोग किया जाता है। कुछ डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, साधारण रूम हीटर जैसे उपकरण एसी प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं। घरों में एसी प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई देखने को मिलती है, लेकिन जब भी हम किसी डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो उसमें लगा सिस्टम एसी को डीसी में बदल देता है। डिस्क धारा को आसानी से बैटरी में स्टोर करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उससे डिस्क धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों का उत्पादन किया जा सकता है। किसी भी तरह की बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी डिस्क धारा का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। विद्युत चुंबक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केवल डीसी डिस्क धारा का ही प्रयोग किया जाता है। डीसी डिस्क धारा के नुकसान, डिस्क धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत ज्यादा होता है। डिस्क धारा का उत्पादन बहुत महंगा है प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में। डिस्क धारा को कंट्रोल करने के लिए परिपथ में रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऊर्जा व ऊष्मा के रूप में ज्यादा होती है। डिस्क धारा को अधिक वोल्टेज तक 600 वोल्ट से ज्यादा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। डीसी और एसी करंट के प्रयोग, टीवी रिमोट, दीवार की घड़ी और हाथ की घड़ी में जो सेल होता है उसमें डीसी डिस्क धारा होती है। मोबाइल चार्जर, मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी इत्यादि सभी में डिस्क धारा होती है। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की है कि घरों में प्रयोग होने वाले लगभग सभी उपकरणों में डीसी डिस्क धारा का प्रयोग होता है, कुछ डिवाइस को छोड़कर। फैक्ट्रियों में, बड़ी मशीनरी इत्यादि में एसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। घरों में साधारण रूम हीटर, साधारण इलेक्ट्रिक आयरन और हेयर ड्रायर इत्यादि में भी एसी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में कौन सा करंट आता है? निकटतम पावर हाउस से हमारे घरों में आने वाली बिजली एसी करंट होती है। आमतौर पर यह 440 वॉट और 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होती है। आप जो देख रहे हैं वोल्टेज को दर्शाया गया है जो 0 से 240 प्लस की ओर और माइनस की ओर 0 से 240 दिखाया गया है। जो फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है जो 1 सेकंड में 60 फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी भिन्न है 1/60 सेकंड दर्शाया गया है 1 साइकिल्स में। आगे चलेंगे साथियों। एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा एसी का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है, जबकि डिस्क धारा डीसी का उत्पादन डायनेमो से किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी का उत्पादन
33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि डिश धारा डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट तक किया जा सकता है। डायरेक्ट करंट डीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट डीसी को हम हिंदी भाषा में डिश धारा, प्रत्यक्ष धारा भी कहते हैं। डिश धारा ऐसी विद्युत धारा है जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है। साथियों, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों।